देखो मेरे भाई, अगर तुम लाइफ में अपने मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, तुम्हें कोई मोटिवेशन कोई आके मोटिवेट कर दे, देन यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग। कोई आके कुछ कह दे या कोई अपना कुछ दिखा दे, भाई मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा, तुम हर अगर तुम्हें रोज़ मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो फिर तुम अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, पक्की बात मान लो। क्योंकि तुम अगर अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो तो तुम अपने आप काम करोगे, यू विल बी द ओनली मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ। आपकी सिचुएशंस आपके लिए मोटिवेशन होंगी। ये नहीं कि मैं किसी और से मोटिवेशन ले रहा हूँ, किसी की बातें सुन रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक टाइम के लिए ठीक होती है, लगती है कि मुझे अगर कुछ चीज़ की नीड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कुछ पूछना है या कुछ सीखना है, ठीक है, किसी की बात सुन ली, किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, उससे मुझे कुछ वर्ड्स मिल गए, कुछ चीज़ें मिल गई जो मुझे मेरा मोरल और हाई कर रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है, ठीक है, मानता हूँ। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपने लिए कितना काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, हाउ यू आर मैनेजिंग योर रूटीन, हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर गिविंग टू योर फैमिली और योर, अपने आप को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव में, मतलब कि अपने काम में कितने तुम बिजी हो। सिंपल समझो, एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, आज के टाइम में जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसे ही कुछ मिला है। जो दूसरों के, देखो बहुत ज़्यादा दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई, इनको सुधार दूँ, उनको ठीक कर दूँ, वो ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा, तो फिर भाई ऐसे फंसे रहोगे, इसमें कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पर अगर तुम अपने आप में मेहनत करना चाहोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, निकलोगे यहाँ से बाहर कि भाई मेरे को निकलना है यहाँ से बाहर, मैं लोगों में क्यों फंसूँ, मैं अपने को सुधार लूँ, यही बहुत है। मैं खुद नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे को टाइम कम पड़ जा रहा है, मेरे को ये स्किल सीखनी थी, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, मुझे मान के चलो मुझे एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, मुझे अपना डाइट चार्ट बनाना था, मुझे कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग गाइस, एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब सीधा ये है कि तुम दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हो कि वो कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे, कंपेयर, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कंपेयर करोगे परेशान रहोगे। मेरी बात मान लो, कोई तुम्हें आगे हेल्प नहीं करेगा, 50 बार मैंने बोला है कि कोई हेल्प नहीं करता, तुमको मोटिवेशन लाना पड़ेगा, निकलो वहाँ से। मेरी बात मानो, छोटे छोटे टास्क लो, ठीक है, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत मान लो कि चलते हो, चलो भाई बहुत लेजी हो, बहुत फंसे हुए, नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे टास्क तो ले सकते हो। एक हफ्ते का टास्क लो, मतलब नहीं, हम एक हफ्ते का लो कि चलो मैं इस नेक्स्ट वीक तक, पूरे इस वीक का मेरा ये प्लान है कि मैं एक एक्सरसाइज है, जो भी है, चाहे एक चीज़ है ये, इसको पूरे एक वीक फॉलो करूँगा, बिना टूटे, बिना रुके, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रात के सोने से पहले ये कंप्लीट कर। जैसे मान के चलो मुझे 50 पुशअप्स रोज़ लगाने हैं, एक बात कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 50 पुशअप्स रोज़ लगाने हैं, तो मैं रात के सोने से पहले तक लगा के ही सोऊंगा, अनटिल नहीं, जब तक मेरा वो 50 पुशअप पुराना हो जाएगा, मैं तब तक आज की दिनचर्या ख़त्म नहीं होनी चाहिए, आज का रूटीन ख़त्म होना चाहिए, ऐसा दिमाग में होना चाहिए। तब ये तुम्हारे जो है डिसिप्लिन बिल्ड करता है, धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इसमें आगे निकलते जाओ। मेरी बात मानो, अब एक हफ्ते से हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, 21 दिन से 2 महीने, 2 महीने से 6 महीने, 6 महीने से साल भर, साल भर से 1.5 साल, 1.5 साल से 2 साल, फिर जब ये 1.5-2 साल तक लगातार एक टास्क को बार बार आप करते हो, तो फिर ये रूटीन में आ जाता है। फिर आपको इसको आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे, आप बहुत देखोगे, आप बहुत पीसफुल रहोगे, बहुत काम रहोगे। जितना दूसरों के चक्कर में कम पड़ोगे, ये सिंपल लॉजिक समझ लो मेरे भाई, जितना दूसरों के चक्कर में कम पड़ोगे उतने सुखी रहोगे। और जितना सोचोगे मैं इनको भी ठीक कर दूँ, उनसे भी ठीक कर लूँ, सबसे अच्छे से रह लूँ, तो फिर परेशान हो जाओगे। ये भूल जाओगे तुमसे कोई खुशी रह सकता है, खुश रह सकता है। कुछ भी कर दो, गर्दन भी काट के दे दोगे तो बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे काटना था, टेढ़ा कटा है, ऐसी दुनिया है। हाँ सच में करके देख लो, कर भी रहे हो, देख भी रहे होगे, कौन तुम्हारा कितना साथ दे रहा है, देखो कोई नहीं देता है भाई। एक बार अचीव कर लो सक्सेस, तो फिर बहुत सारे लोग भले आ जाए, पर ये पक्का तुमको मानना पड़ेगा। तो मेरी बात मान लो, 2-3 पॉइंट नोट कर लो, निकल जाओ यहाँ से। पहली चीज़, किसको नेवर जज और नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मुझे क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, कैसे क्या करेंगे, मैं तो उनसे कमज़ोर हूँ, मैं उनसे नहीं। भगवान ने सबको अलग अलग कैपेबिलिटीज़ बना के भेजी है, सबके पास अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है, तुम्हारे पास भी अलग है, तुम भी कुछ कर सकते हो। बाकी लोग सोच सकता है उस फील्ड में ना करो, पर अलग दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर दो। तो इस चक्कर मत रहो कि वो तो ऐसा कर रहा है मैं नहीं कर रहा, वो तो पढ़ाई कर रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो तो एक्सरसाइज कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा। नहीं, आपका अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो पहली चीज़ कि अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे से। दूसरी चीज़, एक रूटीन पकड़ लो, कोई एक रूटीन पकड़ लो। मेरी बात पक्की बात मान लो, रूटीन बहुत बड़ी हेल्प करता है आपको कोई भी सक्सेस अचीव करने में, चाहे कहीं भी निकलने में। तो एक रूटीन बिल्ड कर लिया और अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी से। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, एक स्किल पकड़ लो, कोई किसी एक चीज़ पे एक टाइम पे एक ही बार फोकस करो। कहने का मतलब मल्टीटास्किंग अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, एक चीज़ पे काम करो। जब वो ठीक हो जाए, तुम्हें लगे कि हम इसमें एक्सपर्ट हो गया या धीरे धीरे ठीक हो, एक्सपर्ट ही ना सही पर मैं कुछ अचीवमेंट कर लिया हूँ, तब फिर दूसरे पे शिफ्ट करो। ठीक, तो फोकस ऑन वन टास्क एट वन टाइम। ठीक, ये 3 चीज़ें फॉलो करो सिर्फ एक हफ्ते के लिए। नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलना, फिर मिलेंगे कुछ और। ठीक है, चलो फॉलो करो, बताओ मुझे। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड वन, बाय।